गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुपेश इंग्लिश ट्यूटर। देखिए आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं, मेक डू विथ से काम चलाना। अब देखिए इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, मेक डू विद एंड सेकंड रूल है मेक डू विदाउट। राइट, मेक डू विद का मतलब क्या है? से काम चलाना, कोई चीज से काम चलाना, यानी कि वो चीज आपके पास क्या है, इनसुफिशिएंट अमाउंट में वो चीज आपके पास है। जो चीज आपको रिक्वायर्ड है वो इनसुफिशिएंट अमाउंट में है, उसी से आप क्या कर रहे हो, काम चला रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने पापा को कहा कि पापा मुझे 1,000 रुपए चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पास 1,000 रुपए तो नहीं है। क्या आप 500 रुपए से काम चला सकते हो? क्या आप 500 में काम चला लोगे? तो आप कहेंगे कि चलो ठीक है, मैं 500 रुपए में काम चला लूंगा। तो आपके पास इनसुफिशियंट अमाउंट में कोई चीज है और उससे आप क्या कर रहे हो, काम चला रहे हो। ठीक है, देखिए कि आप कुछ एग्जांपल देख सकते हो। क्या तुम 500 रुपए से काम चला सकते हो? अ, तुम्हें बचे हुए खाने से ही काम चलाना पड़ेगा। इतना ही बचा हुआ है खाना, आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। वह पुराने लैपटॉप से काम चलाता है, उसके पास नया लैपटॉप नहीं है, पुराने से ही काम चलाते हैं। तुम्हें पैसे के बिना काम चलाना पड़ेगा। अब देखिए इसमें हम ये वाला यूज कर रहे हैं, मेक डू विदाउट, के बिना काम चलाना। टू मैनेज विदाउट हैविंग समथिंग, मतलब कुछ और नया नहीं ले रहे, आपके पास वो चीज है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास वाईफाई नहीं है तो मैं बिना वाईफाई के काम चलाता हूँ, बिना वाईफाई के काम चलाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिना, मतलब कोई चीज नहीं है उसके बिना आप काम चलाते हो। मान लो मेरे पास ब्लूटूथ नहीं है तो मैं बिना ब्लूटूथ के काम चलाता हूँ। तो जो चीज आपके पास नहीं, मेरे पास कार नहीं है, मैं बिना कार के काम चलाता हूँ। तो जब आप ऐसा बोलते हो कि मैं इस चीज से काम चलाता हूँ या मैं इस चीज के बिना काम चलाता हूँ, तो आप वहां पे इस टॉपिक को यूज करोगे। इट इज वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। देखिए कुछ और एग्जांपल यहाँ पे है। क्या तुम चाय के बिना काम चला सकते हो? मतलब अगर आपको चाय ना मिले, कहीं पे आप जॉब करते हो और कहीं की यहाँ पे चाय नहीं मिलेगी आपको, तो क्या आप चाय के बिना काम चला सकते हो? हेडफोन के बिना काम चला सकते हो? मतलब बिना हेडफोन की क्लास अटेंड कर सकते हो, बिना हेडफोन के काम चलाना पड़ेगा, चला सकते हो। राइट, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स पे आते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे। देखिए सबसे पहले हम प्रैक्टिस करते हैं मेक डू विथ से काम चलाना। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना। देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज होगा, इज एम आर यूज कर सकते हो, वॉज वर्ब यूज कर सकते हो, विल टॉपिक यूज कर सकते हो, विल फ्यूचर के लिए। क्या आप काम चला लोगे? विल यू मेक डू विथ? राइट, विल यू मेक टू विद? यस आई विल मेक टू विद। आई सब्जेक्ट लगाओ, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने विल लगा दिया, आई विल। उसके बाद आपने लगा दिया मेक टू विद, उसके बाद जिस भी चीज से, जैसे कि आई विल मेक डू विद फोन। हाँ, मैं फोन से काम चला सकता हूँ। आई विल मेक डू विद फोन, आई विल मेक डू विद 500 रुपीज, आई विल मेक डू विद यूज्ड मोबाइल, पुराने मोबाइल से काम चला सकता हूँ। चला लूंगा, ठीक है, चला सकता हूँ, तो वहां पे आप कैन लगा दोगे हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब आपकी चेंज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। इज एम आर, वॉज वर्ब, डू डज, विल टॉपिक लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो, यूज टू लगा सकते हो कि मैं काम चलाया करता था। ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हो कि हाँ मैं बिना बाईसाइकिल के काम चलाया करता था, मैं बिना बाइक के काम चलाया करता था, तो वहां पे यूज टू भी लगा सकते हो। तो वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। मेन चीज क्या है, सब्जेक्ट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है मेक डू विद। उसके बाद आप कोई भी थिंग्स नाउन लगा सकते हो या चीज लगा सकते हो, जिसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। राइट, देखिए पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, बेटा इस पुराने बैग से काम चला लो, अगले महीने नया ला दूंगा। तो माई सन मेक डू विद दिस ओल्ड बैग, इस पुराने बैग से काम चला लो, मेक डू विद दिस ओल्ड बैग। आई विल ब्रिंग, या फिर अगर बाय खरीदना, बाय भी लगा सकते हो, आई विल बाय न्यू बैग नेक्स्ट मंथ, अगले महीने ला दूंगा। क्या तुम अभी के लिए 500 से काम चला सकते हो? अभी के लिए चला सकते हो 500 से काम। बाय नाउ, बाय नाउ का मतलब क्या, अभी के लिए। ठीक है, कैन यू मेक डू विद 500 रुपीज, क्या 500 रुपए से काम चला सकते हो अभी के लिए? बाय नाउ कैन यू मेक डू विद 500 रुपीज, बाय नाउ कैन यू मेक डू विद 100 रुपीज, बाय नाउ कैन यू मेक डू विद 1000 रुपीज। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, इतने से काम चला सकते हो। कृपया इस ब्लू पेन से काम चला लीजिए। ठीक है, मान लो आपके पास जो है ब्लू पेन है, ब्लैक पेन नहीं है, किसी ने कहा कि अरे ब्लैक पेन है आपके पास, ब्लैक पेन चाहिए मुझे, तो आप कहेंगे कृपया इस ब्लू पेन से काम चला लीजिए, प्लीज मेक डू विद दिस ब्लू पेन। मेरे पास तो नहीं है, राइट, मेरे पास ब्लैक पेन नहीं है, आई डोंट हैव ब्लैक पेन, सो प्लीज मेक डू विद दिस ब्लू पेन, कृपया इस ब्लू पेन से ही आप काम चला लीजिए। ठीक है,
तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मेक डू विदाउट, जिसमें आप लगा सकते हो बिना किसी चीज के काम चलाना। जैसे कि इसमें आपका जो रूल रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आप लगाओगे, मेक डू विदाउट आप यहाँ पे यूज करोगे, मतलब किसी चीज के बिना, कोई चीज आपके बिना आपके पास नहीं है। मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं गाड़ी के बिना काम चला सकता हूँ। आई कैन मेक डू विदाउट कार, ठीक है। आई कैन मेक डू विदाउट एसी, आई कैन मेक डू विदाउट वॉशिंग मशीन। तो इस तरह से आप एग्जांपल बना सकते हो थिंग्स नाउन, या फिर आप जीरेंड का यूज कर सकते हो। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए जीरेंड क्या होता है, आपको क्या करना है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसमें आईएनजी लगाना है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है, यू विल हैव टू मेक डू विदाउट बाइंग अ न्यू ड्रेस। आपको जो है ड्रेस खरीदे बगैर ही काम चलाना पड़ेगा। यू विल हैव टू हम यूज करते हैं कंपल्शन के लिए, ठीक है, हैज टू हैव टू। अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में जाके। यू विल हैव टू मेक डू विदाउट बाइंग अ न्यू ड्रेस। नेक्स्ट है, शी कैन मेक डू विदाउट बाइंग न्यू लैपटॉप। वो काम चला सकते हैं किस चीज के, बिना नया लैपटॉप खरीदे वो काम चला सकते हैं, मतलब उसके पास पुराना लैपटॉप है उसी से वो काम चला सकती है। तो बिना लैपटॉप खरीदे, बिना नया लैपटॉप खरीदे वो काम चला सकते हैं। शी कैन मेक डू विदाउट। यू शुड मेक डू विदाउट कार। आपको बिना कार के काम चलाना चाहिए। यू शुड मेक डू विदाउट कार। नेक्स्ट है, माई फादर मेड डू। अब देखिए यहाँ पे मैंने सेकेंड फॉर्म का यूज किया है, ठीक है। मेड का मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट, राइट। पास्ट में माई फादर मेड डू विदाउट फोन। मेरे पापा ने बिना फोन के काम चलाया। अब पहले जो है इतना ज्यादा यूज नहीं होता था, स्मार्टफोन तो नहीं थे उस टाइम पे, तो मेरे पापा ने बिना फोन के काम चलाया। माई फादर मेड डू विदाउट फोन। नेक्स्ट है, आई कांट मेक डू विदाउट मनी। मैं पैसे के बिना काम नहीं चला सकता। मैंने कहा कि बिना पैसे काम चला सकते हो, नहीं सर, बिना पैसे के मैं काम नहीं चला सकता। आई कांट मेक डू विदाउट मनी, राइट। नेक्स्ट है, आई यूज टू मेक डू विदाउट बाईसाइकिल। मैं बिना बाईसाइकिल के, विदाउट बाईसाइकिल मतलब मैं बिना बाईसाइकिल के काम चलाया करता था। यूज टू हम यूज करते हैं पास्ट में, कोई आपकी हैबिट थी, आप क्या करते थे, आप स्कूल जाया करते थे। आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू प्ले मार्बल्स, आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। तो पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं इसको। आप वीडियो देख लीजिए, इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आई यूज टू मेक डू विदाउट बाईसाइकिल। मैं बिना बाईसाइकिल के काम चलाया करता था। आई यूज टू मेक डू विदाउट फोन। मैं बिना फोन के काम चलाया करता था, राइट। चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स देते हैं। ही मेक्स डू विथ 500 रुपीज। वो 500 रुपए से काम चलाता है, वो 500 रुपए से ही काम चलाता है। ही मेक्स डू विथ 500 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे है, ठीक है, और अब कोई तो 1000, 2000, 5000 भी जो है स्पेंड कर देते हैं अपने बर्थडे पर, बट जो वो है ना वो 500 रुपए में ही काम चलाता है। ही मेक्स डू विथ 500 रुपीज। आई मेड, देखिए सेकेंड फॉर्म लगाई मैंने, आई मेड डू विद द लेफ्ट ओवर फूड। मैंने बचे हुए खाने से ही काम चलाया। आप यहाँ पे लगा सकते हो टाइम वर्ड येस्टरडे। कल मैंने बचे हुए खाने से काम चलाया। येस्टरडे आई मेड डू विद द लेफ्ट ओवर फूड। लेफ्ट ओवर फूड होता है बचा हुआ खाना। कैन यू मेक डू विदाउट वॉशिंग मशीन। क्या बिना वॉशिंग मशीन के काम चला सकते हो। कैन यू मेक डू विदाउट वॉशिंग मशीन। क्या बिना वॉशिंग मशीन के काम चला सकते हो। हाँ चला सकता हूँ। आई कैन मेक डू विदाउट वॉशिंग मशीन। यू विल हैव टू मेक डू विद दिस ओल्ड कंप्यूटर। विल हैव टू यूज करते हैं भाई, हाँ आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, इसी से जो है आपको काम चलाना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक डू विद दिस ओल्ड कंप्यूटर। आपको इसी पुरानी कंप्यूटर से ही काम चलाना पड़ेगा। लुक एट योर सिस्टर। अपनी सिस्टर को देखो, शी इज मेकिंग डू विदाउट एक्टिवा। बिना एक्टिवा के काम चला रही है, राइट। वो पैदल जो है कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाती हैं। देखो उसको, सीखो उससे कुछ। लुक एट योर सिस्टर, लुक एट हिम, देखो उसको, लुक एट हिम, राइट। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। शी इज मेकिंग डू विदाउट एक्टिवा, बिना एक्टिवा के जो है काम चला रही है। आई हैव बीन, देखिए हैज बीन हैव बीन आप कब यूज करते हो, जो पास्ट का इफेक्ट आपको प्रेजेंट में दिखाना हो, ठीक है। पास्ट का इफेक्ट जब आप किसमें दिखाते हो, प्रेजेंट में। जैसे आप कह रहे हो कि आई हैव बीन मेकिंग डू विद दिस लैपटॉप फॉर 3 years, मतलब 3 साल से, ठीक है। वो क्या है, पास्ट है, उसका इफेक्ट अभी भी है, अभी भी मैं उसी से काम चला रहा हूँ, ठीक है। तो आई हैव बीन मेकिंग डू विद दिस लैपटॉप फॉर 3 years। मैं 3 साल से इस लैपटॉप से काम चला रहा हूँ, 3 साल से इस लैपटॉप से काम चला रहा हूँ।
ठीक है, तो आई हैव बीन मेकिंग डू विद दिस लैपटॉप फॉर 3 years। तो ये हैज बीन जो है आप देख सकते हैं, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, आई विल ऐड इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। नेक्स्ट है आई हैड बीन मेकिंग डू विदाउट एसी। बिना एसी के काम चल रहा हूँ 5 साल से। अब तो मेरे पास एसी है, लेकिन 5 साल से मैं काम चला रहा था। अब देखिए यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे हम यूज कर रहे था और यहाँ पे यूज कर रहे थे है। मैं काम चला रहा हूँ, ठीक है, मैं काम चला रहा हूँ, और यहाँ पे आप बोल रहा हूँ आई हैड बीन, हैड लगाते हैं पास्ट में, मैं काम चला रहा था, ठीक है, 5 साल से काम चला रहा था बिना एसी के, विदाउट एसी। आई हैड बीन मेकिंग डू विदाउट एसी फॉर 5 years। 5 साल से मैं बिना एसी के काम चला रहा था। वी कांट मेक डू विदाउट जॉब। हम जॉब के बिना काम नहीं चला सकते, कोई भी नहीं चला सकता, राइट। जॉब तो सभी को करनी होती है, तो वी कांट मेक डू विदाउट जॉब, हम जॉब के बिना काम नहीं चला सकते। शी मेक्स डू विदाउट लेस इनकम। अरे आपकी तो बहुत इनकम है, 50,000 1 लाख आप कमाते हो, और वो तो 20 में भी काम चला लेती है। शी मेक्स डू विदाउट लेस इनकम, कम इनकम में भी काम चला लेती है। शी मेक्स डू विदाउट लेस इनकम। देखिए शी मेक्स चलाती है, वो काम चला लेती है, तो डू डज का टॉपिक है, तो इसलिए हमने थर्ड पर्सन के साथ एस लगा दिया। शी मेक्स डू विदाउट लेस इनकम। आई विल मेक डू विद दिस एज ऑफ नाउ। फिलहाल, इसका मतलब होता है फिलहाल जो है मैं इसी से काम चला लेता हूँ, विद दिस, ठीक है, फिलहाल मैं इसी से काम चला लेता हूँ, या इसी से काम चला लूंगा, फिलहाल मैं इसी से काम चला लूंगा। आई विल मेक डू विद दिस एज ऑफ नाउ, राइट। एज ऑफ नाउ का मतलब होता है फिलहाल। आई विल मेक डू विद दिस, इस दिस की जगह पे आप कुछ और भी लगा सकते हो, कि मैं इस बाइक से काम चला लूंगा, राइट, मैं इस लैपटॉप से काम चला लूंगा, मैं इस फोन से काम चला लूंगा। तो इस तरह से आप कोई थिंग्स का नेम भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। मैं इस गिटार से काम चला लूंगा, फिलहाल मैं इस गिटार से काम चला लूंगा। आई विल मेक डू विद दिस गिटार एज ऑफ नाउ। आई विल मेक डू विद दिस बाइसिकल एज ऑफ नाउ। आई विल मेक डू विद दिस बाइक एज ऑफ नाउ। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर होगा ये टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, राइट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। एंड प्लीज keep visiting and keep sharing. So thanks for watching, have a nice day, thank you।